ओमकार का उच्चारण करेंगे तुरंत श्वास खत्म, और रेगुलर जब उच्चारण करते जाएंगे तो फिर लंबे समय तक, इसका मतलब अब हमारा फेफड़ा ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भर पाया। सही, ज्यादा मात्रा में हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन है, इसलिए हम ज्यादा समय तक उच्चारण कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा है। जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में और खास करके फेफड़े इत्यादि में जिनका जल्दी जल्दी इम्यूनिटी कमजोर रहने के कारण बीमार हो जाते हैं जल्दी जल्दी, अथवा एलर्जी वगैरह या और किसी बात, तो हम लोगों को अपने फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ानी ही होगी। उसमें फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है। और एक बात है कि जिनको हृदय रोग वगैरह है तो वे भारी भरकम प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्वास लेकर और लंबे समय के लिए ओमकार का उच्चारण करने से उनका हार्ट भी मजबूत होने लगता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़े में है। तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहने से हमारा हार्ट को ताकत मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी है और अध्यात्म के लिए भी। चलो फिर शुरू करते हैं। शरीर को सीधा कर लेते हैं जिससे कि श्वासों का आवागमन आसानी से शांति से हो। शुरू करो। गहरा श्वास, बेकुटी पर आप भ्रिकुटी को देखना। एक बार और। अब शांति से भ्रिकुटी को देखें। आंखें स्थिर रखने की कोशिश करें। बंद आंखों से एक बिंदु पर टिका हो। अभी बंद आंखों से कभी भ्रिकुटी के सीध में
आंखें देखती है, कभी दाईं ओर खिसक जाता है, कभी बाईं ओर। तो कोशिश करें एक स्थान पे रहे। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी भी 8 राउंड करेंगे। इस भ्रामरी के द्वारा आपके मस्तिष्क में कंपन होता है। ओम के द्वारा भी कंपन होता है। जब आप ओ कहते हैं तो अलग जगह कंपन होता है, लेकिन जब आप उसकी पूर्णता में जाते हैं तो लंबे समय तक होता है। और आप समझो कि हम लोगों ने सुना कि हम लोगों के मस्तिष्क में अमृत जैसे हार्मोन्स की उपस्थिति है। उन हार्मोन्स को हम जगा पाए तो हम लोगों के जीवन में शांति, होश और प्रसन्नता बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हम लोग खुश रह पाएंगे। अभी हम लोग बेहोशी में अभागे की तरह जीते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना कि गिरह खोलत जाने नहीं ताते भयो कंगाल। तो हम लोग बिल्कुल कंगाल हैं। हम लोग की कंगाली कैसे पता चलती है? कैसे पता चलती है? बेहोशी, मूर्छा। मूर्छा से जितना ज्यादा सघन मूर्छा है उतना ही ज्यादा हम लोग कंगाल हैं। देखो, मूर्छा मतलब आप बिल्कुल मन में डूबे हुए हैं, आप उसको देख ही नहीं पा रहे। और जब आप में होश नहीं है तो बाहर से भी आप मूर्छित रहेंगे और भीतर से भी आप मूर्छित रहेंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने इसको कंगाल बोला। गिरा खोलत जाने नहीं ताते भयो कंगाल। एक होता है उम्र के साथ में स्मरण शक्ति में कमी आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी उम्र नहीं हुआ है और अभी कोई 40 साल का है, 45 साल का है, 50 का है, 55 का है, 60 का है, तो उन लोगों में स्मरण शक्ति यदि कमी आ रही है तो पहले भी जीवन काल में मूर्छा में जिए हैं और अभी भी वे मूर्छा में ही जी रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पहले मूर्छा में थे, आज अभी भी जब वे वृद्ध हो गए तो और अधिक मूर्छा में है। और एक बात बोलते हैं, हम लोग के जो योग शास्त्र कहता है कि 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। पता है तुम लोगों में यदि मूर्छा रही, सघन मूर्छा हुई, तो किसी भी बात को लेकर आपको वेग बहुत बनेगा।
बेग समझते हो क्या होता है? क्या होता है? कोई बता, किसी को अनुभव नहीं है क्या? कोई काम करने की प्रेरणा। हट, प्रेरणा नहीं, वो काम हमारे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसे कोई लेना देना नहीं। हमारे मन में एक हुक पैदा हुआ, भूचाल सा आया कि नहीं, हम ऐसे में सब सारा आसन वासन बांध कर दे और यहाँ पे धो दे। एक होता है कि विचार आया, वो अलग चीज है, और वो बेग उत्पन्न हुआ। बहुत सारे लोग तो इतने बेहोश हैं कि उनको बेग वेग का भी पता नहीं चलता है। ले देकर फिर सो और सो, आराम करो, मोबाइल देखो। क्या मोबाइल में देख रहे हैं इसे मतलब नहीं। दिन भर में मन करता है कि उसको फोन से बात कर लेते हैं, झूठ कहे, कोई काम वाम नहीं है। ऐसा बेग नहीं होता, आप लोग को अनुभव नहीं है? मान लीजिए अब मौर्य ये फौजी जी हैं, ये जब तक बेटी से बात नहीं करते हैं तब तक उनका पानी नहीं पचने लगता है। और यदि बेग आया कि नहीं बात करना है और नहीं कर पाए तो एक व्याकुलता होती है। इसका मतलब है कि अभी हमारे भीतर ऊर्जा बहुत कमजोर है। अगर हम ऊर्जावान होंगे, यदि हम सशक्त बलशाली होंगे, तो बेग को कंट्रोल करने की क्षमता होगी कि नहीं? एक आदमी, मान लिया जाए कि एक आदमी आपसे पंजा भिड़ा दिया, तो आप में यदि ताकत होगी तो उसे आप पीछे धक्का दे सकते हो कि नहीं? और जब आप कमजोर होते हो तो एक चींटी भी आप पर हावी हो सकती है, मतलब चींटी भी पंजा भिड़ा के आपको हरा सकती है। ये कहने का तात्पर्य शक्तिहीन लोग भी तो देखना होगा कि ये बेग हमारे भीतर कितना है और हम मूर्छित कितना रहते हैं। दो चीजें हैं, मूर्छा तमोगुण की अधिकता को बतला रहा है और बेग रजोगुण को बतला रहा है। और हम लोगों को अपने जीवन में क्या चीज का विकास करना चाहिए? सतोगुण। श्रीमद् भगवद गीता को देख लो, उसमें उन्होंने कहा ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी लोग ऊपर की ओर उठते हैं। अभी हम लोग क्या, अधोगच्छन्ति तामसा, तमोगुणी लोग नीचे गिरता है, तमस बढ़ता है तो कौन सा गुण का विकास होगा? सोचो, तमस ज्यादा बढ़ता है तो नींद आती है, आलस आता है। तमस बढ़ता है तो सुस्ती, और तमस बढ़ता है तो मूर्छा। ये सुस्ती और आलस से भी मतलब आपको ये कहीं का नहीं छोड़ता है। गुरु में इतना होश पर बल देते हैं, आप जो गुरु में बोल रहे हो उस पर ध्यान देकर देखो। यदि आप मूर्छित रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। मान लीजिए कि आप सत्संगत से निकले, बाहर गए तो वहाँ पे एक नल लगा हुआ है, पानी खुला हुआ है। आप यहाँ से निकले, सीधे अपने घर की ओर चल दिए, अथवा चप्पल पहने और निकल गए, अथवा जो और दूसरा काम में चल दिए, वो आपको दिखाई नहीं कि वो नल खुला हुआ है। ये क्या बताया? मूर्छा। आप यदि आप में ये तमस थोड़ा कम होता तो आपको दिख जाता है कि अरे ये गलत है ना, ये गलत है। अब मान लो कि आप किसी बच्चे को नाराज होकर उसको आप किसी कमरा में बंद कर दिए, वो अब बंद किए 7 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, आपको याद नहीं है कि कमरा में उस बच्चा को बंद किए हैं, खोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं, मूर्छा से कर रहे हैं। मूर्छा मतलब तमोगुण। आप इतना जरूरी बात को भूल गए,
ये मत बोलना कि उम्र का असर है, ये है, वो है। ये मूर्छा है। आप 70 के हो जाओगे, 75 के हो जाओगे, तो यदि आपका ब्रेन ठीक रहा और आपका डीएनए सही रहा तो उस समय भी आप होश को सघन कर सकते हो। लेकिन 60-65 साल तक तो आराम से होश को सघन किया जा सकता है, और नहीं तो हम दुनिया से बड़े ही अभागे होकर विदा होंगे। इस बात को समझो। तो तमस होता है तो मूर्छा होती है। आप अपनी मूर्छा का अनुभव जांच पड़ताल करके देख सकते हो कि हम लोगों में कितनी मूर्छा है। अगर ज्यादा है तो आप प्रार्थना करो ईश्वर से। आप मन ही मन ईश्वर को पुकारो कि प्रभु हमें मूर्छा से ऊपर उठाइए। कल बताया गया था ना कि जब तक आपको ये मूर्छा चुभने नहीं लगेगी कि हम मूर्छित क्यों हैं, हमें मूर्छा के बंधन को तोड़ना है, तब तक कोई कुछ भी भला नहीं कर सकता है ना। तो ये मूर्छा आपको बतलाता है कि आप में तमोगुण भरा हुआ है। और दूसरा, यदि आप में बहुत ज्यादा वेग है और उस वेग को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज का वेग बन सकता है, किसी भी चीज का। लेकिन एक होता है कार्य को करना शांत चित्त से, और एक कार्य होता है वेग के कारण कार्य को करना। तब समझो कि आप रजोगुण के गुलाम हैं। और जब आप सत्वगुण में आते हो तो वहां पे क्या है कि रजगुण और तमगुण तो है, पर वो सब बैलेंस में है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आदमी जीरो कर देगा तमोगुण को अथवा रजोगुण को जीरो कर देगा, ऐसा नहीं संभव। इनको बैलेंस में करना है। और सत्वगुण क्या है? बैलेंस है। रजगुण और तमगुण का बैलेंस है। और जब रजगुण और तमगुण का बैलेंस होता है, कोई उसको कंट्रोल करने की क्षमता रख रहा है। कौन कंट्रोल करने की क्षमता रख रहा है? सत्वगुण। मेरी बात याद रखना, ये सब बातें बहुत ही कीमती है। आपको ये सब बातें शास्त्रों में नहीं मिलेगी। कोई जो इन सब बातों का अनुभव करा है वही इन बातों को बोल पाएगा। सत्वगुण है जो रजोगुण और तमोगुण को कंट्रोल करके रखने में सक्षम है, और वो जानता है कि कितना हमें तमोगुण को रिलीज करना है और कितना रजोगुण को रिलीज करना है। आप लोग को लग रहा है क्या कि अध्यात्म बहुत कठिन है? अभ्यास ना हो तो कठिन है, अभ्यास हो तो इसको साधा जा सकता है। तो हमारा वेग कंट्रोल रहे कि क्या करना है, वो हमारा सत्वगुण निर्णय करेगा। जो करना है उसको किया जाएगा, वहाँ रजोगुण मदद कर देगा। और कितना हमें अपने आप को समेटना है ये सत्वगुण निर्भर करेगा। और जब आपका सत्वगुण बैलेंस वाला होकर शक्तिशाली होता है तो ये तमोगुण क्या होता है कि प्रगाढ़ ध्यान का रूप धारण करता है और समाधि की ओर ले चलता है। तमोगुण ऐसा नहीं है, वो बहुत सारा चीज है। जैसे कोचला आप लोग सुने होंगे ना, तो एक जहर है, लेकिन उसको जब शोध लिया जाता है, उसको जैसा शास्त्रीय नियम के अनुसार उसे परिपक्व किया जा पाता है, तो कोचला एक बहुत बड़ी औषधि है। आप लोग जानते हो, कोचला बहुत बड़ी औषधि है। धतूरा है, धतूरा को खाया जाए तो वो जहर का काम करेगा, लेकिन उसे परिशोधित कर लिया जाए तो वो एक बहुत बड़ा दवा है। वैसे ही तमोगुण मूर्छा लाता है, और ये मूर्छा हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। जब आप स्थूल व्यवहार में होश में नहीं हो
स्थूल व्यवहार है, वो दिखता है, कान से सुनता है, सुना जा सकता है, मन से उस पर विचार किया जा सकता है। जब आप बाहर होश नहीं साध पा रहे हो तो भीतर होश कभी नहीं साध पाएंगे। लेकिन आप यदि धीरे धीरे करके बाहर होश को सघन किए, फिर मन का होश, और यही तमोगुण जब सतगुण के शरण में चला जाता है तो सतगुण उस तमोगुण को परिशोधित करता है। अगर हम लोग के जीवन में लीडर बन जाए सतगुण, तो वो तमगुण को परिशोधित करेगा, और तमगुण जब आपका परिशोधित हो जाएगा तो आप ध्यान में बैठोगे, 1 मिनट में आप ध्यानस्थ हो जाओगे। और आपका ध्यान ना थोड़ा लंबा लंबा चलने लगेगा, क्योंकि ये परिशोधित तमोगुण है। आप याद करो, भगवान शंकर को तमोगुण का अधिष्ठाता कहते हैं तमोगुण के अधिष्ठाता रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुणी हरि वही सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा। रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं और सतगुण के अधिष्ठाता इस विष्णु जी हैं। अब आप देखो, तीनों देवताओं में सबसे ज्यादा किसे ध्यानस्थ अथवा समाधिस्थ दिखलाया जाता है? भगवान शंकर को। तो आप लोगों को क्यों नहीं दिमाग में आया कि जब वे तमोगुण के अधिष्ठाता हैं तो इतना ही ना, जब देखो तो आंख बंद करके बैठे हुए, और हम लोग जैसा हलती पलती भी नहीं लगाते हैं। वे एक ऊंचे पत्थर पर बैठे हुए, आप लोग कितना सीरियल देखे होंगे, एक पैर को उन्होंने मोड़ रखा है और एक पैर को उन्होंने खोल रखा है। आप लोगों ने कभी सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान शंकर? ये तो अजीब बात है। इस तरह से पैर एक बार कभी दिखता है कि दाहिना पैर को मोड़े हुए, कभी दिखता है बायां पैर को मोड़े हुए। कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है भला? अरे भैया, आलती पालती सुखासन में, पद्मासन में ध्यान करो। ये कौन सा ध्यान करने का ये है, ट्रिक है? तो उसको भी बता देते हैं गुरु माँ कि सुषुम्ना में भली भांति ध्यान होता है। सुषुम्ना क्या है? जब दोनों नासिका से एक साथ श्वास चलता है, दोनों का नासिका खुला हुआ है, तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना क्या है? सतगुण है। दाहिनी नासिका से जो श्वास चल रहा है, ये क्या है? ये रजगुण है। बाई नासिका से श्वास चल रहा है, ये क्या है? ये तमगुण है। तो ये दोनों नासिका को जब कंट्रोल कर लिया जाता है तो वो सुषुम्ना है। मतलब अब दोनों नासिका सम एक परिशोधित तरीके से दोनों नासिका से श्वास आ रहा है और जा रहा है। जब योगी लोग को दाहिना श्वास चल रहा है और बायां नाक बिल्कुल बंद है, तो वे क्या करेंगे कि बाई नासिका का श्वास चलाना है, तो वे क्या करेंगे कि दाहिने पैर को उठा के अंदर करेंगे, दबाव पड़ेगा उसे, पैर को उठ जाएगा, तो धीरे से बायां श्वास खुलने लगेगा। और जब देखो कि अब बायां श्वास खुल रहा है, तो जल्दी से पैर नीचे कर दो, वरना आपका दाहिना श्वास बंद हो जाएगा और बायां श्वास फर्राटेदार चलना शुरू होगा। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? दोनों श्वास साथ साथ एक साथ चले। और जब हमें दाहिना नासिका से श्वास लेना है, देखा कि दाहिना नासिका बिल्कुल बंद है, दाहिना नासिका बिल्कुल बंद है, तो क्या करना होगा कि बाएं पैर को उठाया और अपने जांघ के नीचे रख लिया। थोड़ी देर में दाहिना श्वास चलना शुरू हो जाएगा। और जब दाहिना श्वास चलना शुरू हो जाएगा, अगर बहुत देर तक उसी तरह पैर रख दोगे तो फिर आपका बायां श्वास बंद और दाहिना ही फटाफट चलने लगेगा। ये कैसे हो संभव है? होश से। बिना होश का आप जान लोगे क्या कि हमें पैर को नीचे करना है, जल्दी कंट्रोल करो, वरना होश कितना
आपके व्यवहार को सुघड़ बनाता है होश, और आपको अध्यात्म की दौलत देकर माला माल कर देता है। इसीलिए गुरु माँ कहते हैं होश 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 होश। जब आपका तमोगुण परिशोधित हो जाता है तो आप भगवान शंकर वाला जो योग है, समाधि है, ध्यान है, उसको उपलब्ध हो जाओगे। और जब सतुगुण आपके रजोगुण को संशोधित कर लेगा, शोध लिया, अभी हम लोग के मन में जो बेग उत्पन्न होता है तो हम कुछ जो आया बेग में वो हम करेंगे ही करेंगे। यदि कोई उसे रोकता है तो वो हमारा दुश्मन जैसा हो जाता है। ऐसा होता है? नहीं होता है। आप मोबाइल देख रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, एकदम मशगूल हो, और माँ लोग बच्चे से मोबाइल छीन लेती है तो बच्चा कैसा करता है? आप लोग देखे हो कि नहीं? तो वो क्योंकि उसका भी पूरा बेग है मोबाइल देखने में। अब यदि कोई मोबाइल लेता है तो वो एकदम क्रुद्ध हो जाता है, बिल्कुल चोट खाया हुआ सांप की तरह पुकारता है। वो बच्चे के लिए हम मोबाइल का उदाहरण दे रहे हैं, बाकी के लिए आप लोग अलग अलग बेग में देखो। वो बेग हुआ बहन लोग को मायके जाने का बेग है। कभी आप लोग को पाला पड़ा है क्या? एक उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण है। आप इसी तरह का कुछ भी सोच लो, उसके मन में मायका जाने का बेग है। अब यदि सासू माँ अथवा घर के लोग बोल दें कि अब रुक जाओ ना, अभी ये काम है, इसको 1 महीना है, 8 दिन है, 8 दिन रुको, उसके बाद फिर चल जाना। लेकिन अब बहु लोग का तमतमाहट देखने लायक होती है। क्या आप लोगों ने अनुभव किया है? नहीं किया? तो गुरु माँ ही कैसे अनुभव कर लेते हैं? बेग, किसी को पिक्चर जाने का मन कर रहा है, आप रोक दो कि अभी रुक जाओ, आज छोड़ दो, 2 दिन के बाद चल जाना, आज ये काम है। उसके बाद उसका देखो ना कैसे वो बिल्कुल जैसे मक्खी लोग पैर पटकते, देखे हो मक्खियों को? नहीं देखे? नहीं देखे तो अब देख लेना। तो वैसे उनको बेग होता है कि नहीं, हमें जाना है तो जाना, अभी ही जाना है। इसका मतलब उनका रुग्ण रजोगुण है, रुग्ण रजोगुण है। जब आप ये रजोगुण संशोधित हो जाएगा तो आपका कार्य तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा, लेकिन बेग नहीं होगा। कार्य बहुत अच्छा होगा पर बिना बेग का। सतगुण दोनों को बैलेंस करने की ताकत रखता है। अब जब हम इस तरह होश को साध कर सतगुण को प्रबल कर पाते हैं तो हमारी मूर्छा कम होने लग जाती है। आप जितना ज्यादा मूर्छित हैं, आप जितना ज्यादा बेग से भरे हैं, समझो कि आप एकदम उतने ज्यादा कंगाल हैं। गिरा खोलत जाने नहीं ताते भयो कंगाल। आप कंगाल हैं, कंगाल होके जी रहे हैं, कंगाल होके अपना उम्र बिता रहे हैं और एक दिन कंगाली में ही मर जाओगे। क्या आप लोग ऐसा चाहते हो? नहीं। तो इसको हम लोगों को कैसे क्या करें जो कि हम लोगों के भीतर धीरे धीरे मूर्छा टूटे, वो सब संशोधित हो जाए, रजोगुण तमोगुण। तो इसके लिए कुछ कुछ क्रियाएं हमारे ऋषियों ने बतलाया, कुछ कुछ क्रियाएं बतलाया, और उन क्रियाओं के द्वारा हम अपने भीतर रजोगुण और तमोगुण को बैलेंस करना सीखेंगे। उसी क्रियाओं में से एक क्रिया है ब्राह्मरी। ब्राह्मरी के द्वारा क्या होता है?
इसे स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायी है वो तो है ही। आप लोग ओमकार का उच्चारण किए तो उसमें जो स्वास्थ्य संबंधी लाभ अभी हमने बताया ना कि आपका फेफड़ा शक्तिशाली होता है, और फेफड़े में जब ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा तो फिर स्वाभाविक ही खून ज्यादा स्वच्छ होगा, खून ज्यादा पावरफुल बनेगा, अच्छा बनेगा, तो अनेक रोग दूर हो सकते हैं। ये हुआ ओमकार का उच्चारण। और साथ साथ में मन की एकाग्रता और होश की सघनता आती ही है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के द्वारा क्या होता है कि हम लोगों के मस्तिष्क में कंपन होता है। सही? मस्तिष्क में कंपन होता है। और आप लोग एक उदाहरण देखिए, आप एक लड्डू रखिए, एक लड्डू किसी लोहे के पात्र के ऊपर रख दिए, आपको लड्डू को नहीं मारना है, आप इधर लड्डू रखा हुआ है, एक लोहा का पट्टी है, मान लो 5 इंच का एक लोहा का पट्टी है, उसके एक छोर पर लड्डू रखा हुआ, उसको आप चोट मत कीजिए, दूसरे छोर में धीरे धीरे करके हथौड़ा से चोट करिए, तो क्या होगा? वो जो उसमें कंपन होगा, उस प्लेट में कंपन होगा और लड्डू को छुए बिना आप लड्डू तोड़ लेंगे, होगा? लड्डू को छुए नहीं, इधर ठोक रहे हैं, धीरे धीरे करके वो लड्डू एकदम खुल के बिखर जाएगा। वैसे ही हम लोगों के मस्तिष्क में हार्मोन्स हैं, हम लोग जाने, जो अध्यात्म के लिए कारगर है, जो शांति के लिए कारगर है, जो होश के लिए कारगर है, जो कि प्रसन्नता के लिए कारगर है, जो कि हमें सुखी बनाने के लिए कारगर है, ये सब अच्छा है, लेकिन सब बंद है, सब मूर्छित है, सब सोया हुआ है। पहले लोग खाट पर सोते थे, अब ना पलंग चल गया, पहले लोग खाट पर सोते थे। आप लोग भी बचपन में सोए होंगे। अब यदि खाट पर एक तरफ कोई एकदम सोया हुआ हो और उसी खाट पर कोई चढ़ के कुदक रहा हो, आप लोग ऐसा नहीं किए हो क्या? इधर कोई कुदक रहा हो तो सोया हुआ व्यक्ति क्या होगा? और गहरी नींद में सो जाएगा कि जाग जाएगा? वैसे ही हम लोग मस्तिष्क में सोया हुआ है, सब हमारे जो अमृतमय हार्मोन्स है वो सुसुप्त हैं और अस्वस्थ हैं। सोए हुए भी है तो अस्वस्थ स्थिति में सोए हुए हैं। अब उसको हम लोग को क्या करना, इसी मस्तिष्क में थोड़ा उछल कूद मचाना होगा। उछल कूद कैसे मचाओगे मस्तिष्क में? भ्रामरी के द्वारा। तो यदि हम लोग रेगुलर भ्रामरी करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के जो प्रसुप्त अमृतमय हार्मोन्स हैं वे उसमें जागृति आती है। और फिर ये नहीं कि ये सन्यासी लोगों के लिए है, ये ऐसी नहीं है। सभी व्यक्ति शांति चाहते हैं, सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं। उसके जो भी व्यक्ति सुख शांति चाहता है उसके लिए ये कीमती है, बहुत कीमती है। और एक बात है, धीरे धीरे आप भ्रामरी को करते 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 आप में ध्यान की भी क्षमता विकसित होने लग जाती है। और ध्यान के द्वारा सतगुण जहाँ शक्तिशाली बनता है, वहीं ध्यान के द्वारा मस्तिष्क के प्रसुप्त ग्रंथियां भी खुलती है जो कि अमृत का स्त्राव करेगी। कितना सरल है अध्यात्म क्रियात्मक। तो अभी हम लोग भ्रामरी करते हैं मन लगा के एकदम प्रेम पूर्वक, और मस्तिष्क के भिन्न भिन्न जगह में जो कंपन हो रहा है
थिरकन हो रहा है उसका अनुभव करो, जिससे कि हमारा सत्वगुण मजबूत हो, हमारी मूर्छा और वेग का बंधन टूटे और साथ साथ में हमारे भीतर ध्यान का, विवेक का, त्याग का, वैराग्य का, शांति का, क्या उचित है क्या अनुचित है, इन सब का बोध का द्वार खुले। ठीक, अब शुरू करो, हम लोग का समय ज्यादा नहीं है। आप लोग ब्रह्मरी करना सभी जानते हो, जो नहीं जानते वो हाथ उठा दो। जो ब्राह्मरी प्राणायाम करना नहीं जानते हैं कोई, ब्राह्मरी नहीं जानते। ब्राह्मरी प्राणायाम में क्या होता है कि अंगूठे से कान बंद किया जाता है और फिर अपने इस, अगर संभव हो सके तो ऐसे किया जाता है, अपने नाक के बगल में ये बीच वाली उंगली रखो, दो ठो छोटी उंगली को नीचे होंठ के पास रखें, इस तरह का क्रिया किए और कान को बढ़िया से अंगूठे से बंद कर लिए। उसके बाद फिर उच्चारण करेंगे ऐसे, मुंह बंद करके उच्चारण करना। एक और मजेदार चीज गुरु माँ सीखे, दांतों के द्वारा तो जाने ही कि दांतों को अलग अलग स्टाइल में रखने से, जीभ को अलग अलग स्टाइल में रखने पर मस्तिष्क में जो कंपन है, वाइब्रेशन है, वो बहुत बढ़ जाता है। एक और चीज गुरु माँ ने अनुभव किया कि कान में आपका अंगूठा है, उसको आप नीचे करिए, ऊपर करिए, इधर दबाइए, उधर दबाइए, अलग अलग वाइब्रेशन होता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो प्रारंभिक साधकों के लिए अमृत के सदृश है। अब समझ में मेरी बात आई? अब शुरू करते हैं। हम लोग 8 राउंड ब्राह्मरी करेंगे। शुरू।
थोड़ी देर आंखें बंद करके शांति से शांति का अनुभव कीजिए। श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। चुपचाप शांत मन से आते जाते हुए श्वासों को देखो। श्वास लेने पर फेफड़े फैलते हैं। अगर आप श्वास को पेट तक ले जाते हो तो पेट फैल जाते हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। हम लोगों ने भ्रामरी और उद्गीत दो को जाना। थोड़ा सा अभ्यास, जैसे भौतिक सुख पाने के लिए हम लोगों को परिश्रम का होता है, उसी तरह अध्यात्म अथवा शांति अथवा सुख अथवा आनंद की सतत अनुभूति बनी रहे, इसके लिए भी कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना? आज के साथ हम लोगों ने दो अभ्यास किया और साथ साथ में बहुत कुछ सुना। कोई जिज्ञासा? मूर्छा में तो नहीं सुना गया? चलो ठीक है। आज ही है क्या?